संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा है। बट संत कभी राम से बड़े नहीं हो सकते। तो अगर नॉर्मल सी बात है रामायण में कि होइया में जो राम रच रखा, तो राम जी के हिसाब से ही काम हो रहा है, बीजेपी नहीं कर रही है। सारे सब कुछ संयोग बने हुए हैं, इस हिसाब से वो हो रहा है। उसमें सबको शामिल होना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे उनको जाना चाहिए। बाकी अगर नहीं जा रहे तो उनको कोई उस तरीके से उठपटांग कमेंट भी नहीं करने चाहिए। हालांकि वो करेंगे नहीं, मीडिया जैसे चार पार को सिर्फ पूछते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप मीडिया के सवाल में फंस रहे हैं और कुछ ऐसे बयान आप दे रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर भी उस तरीके का जो धैर्य कहते हैं वो धैर्य नहीं है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो वहीं पक्ष और विपक्ष इसमें बहुत ही पक्ष वाले जो हैं वो बहुत खुश हैं, तो विपक्ष में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जिनको आमंत्रण पत्र मिला 22 जनवरी को लेके, लेकिन वो उसको ठुकरा देते हैं। तो विपक्ष के अलावा कुछ 4 महंत यानी चार शंकराचार्य भी इस आमंत्रण पत्र को ठुकराते हुए ये कहते हैं कि मोदी जी वहाँ पे उद्घाटन करेंगे और मैं ताली बजाऊंगा। ऐसे करके उन्होंने तंज कसा और उन्होंने इनकार कर दिया और राम मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा में जाने से। तो आज हम लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 4 महंत ना जा रहे हैं, क्या ये इसका मुख्य कारण बीजेपी है, क्या ये बीजेपी की वजह से ये सब हो रहा है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका नाम? महेंद्र सिंह। सर क्या लग रहा है वो 4 महंत जो नहीं जा रहे, 4 शंकराचार्य, इसका मुख्य कारण क्या है? देखो, पहले तो वो शंकराचार्य की पदवी ऐसे नहीं मिलती। बहुत धार्मिक कठिन परीक्षाएं उनके लिए होती है, तब वो चारों शंकराचार्य मठाधिपति को पदवी मिलती है। तो उनका पदवी का सम्मान रखते हुए भारतीय जनता ने, धनप्रिय जनता ने आपको चुना है 4 मठाधिकारी के रूप में। तो आपको अपना कर्तव्य दायित्व समझ के जाना चाहिए। उसमें बीच में मोदी जी या राजकीय नैतिक पॉलिटिक्स नहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि देखो शंकराचार्य जी वो है ना धर्मोपदेशक होते हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रीचर होते हैं। उनकी बात हर देशवासी सनातनी मानता है, तो वो जाएंगे तो अच्छा संदेश जाएंगे और जाना भी चाहिए उनको अपना कर्तव्य समझ के। उनको पॉलिटिक्स और मोदी जी और बीजेपी को बीच में नहीं लाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर मतलब कि शंकराचार्य का ये मानना है कि वहाँ पे मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, इस वजह से वो नहीं जा रहे, क्योंकि वो वहाँ जाके क्या करेंगे, ताली बजाएंगे सर? नहीं, उन्हें मुझे लगता है उनका ये व्यक्तिगत मुद्दा होगा, लेकिन बोलने क्रम में होता है आमतौर पर लोगों से गलतियां हो जाती है। तो उनसे उन्होंने पढ़ा होगा कि मोदी जी आ रहे हैं वहाँ, मोदी जी की भाषण होने वाली, मोदी जी संबोधन देने वाले राम मंदिर के उद्घाटन में। तो बोलते क्रम में उनसे बोला गया होगा। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य राम की सम्मान नहीं करते हैं, राम को इज्जत नहीं करते हैं, वो ऐसा बिल्कुल गलत बात है। वो राम को इज्जत करते, वो भी राम को इज्जत करते हैं, वो राम को बढ़ावा देते हैं, उनको राम से कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात ये सर कि उनका कहना है कि शंकराचार्य का कहना है कि अभी तक राम मंदिर का निर्माण पूर्ण तरह से नहीं हुआ है, और उसके बाद भी ये जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इससे हमारे देश में आने वाले टाइम में देश में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती है। हर चीज़, हर व्यक्ति में, हर चीज़ में, हर वस्तु में अपूर्णता होती है। अगर राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर भी कभी भी बन जाएगा तो पूर्ण नहीं होगा। हमेशा उसमें चेंजिंग होते रहता है, हमेशा बदलाव होते रहता है। तो अभी राम मंदिर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है और लोगों का जो आस्था है, लोग जो हमेशा जा रहे हैं, तो उद्घाटन करके सही किया जा रहा है कि लोग जाना प्रारंभ कर दे, लोग वहाँ जाए। इससे लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ रुकेंगे, वहाँ डोनेट करेंगे, तो उसे मंदिर के निर्माण कार्य में बढ़ावा होगा। उद्घाटन करने से, मंदिर के उद्घाटन करने में एक बहुत बड़ी मोटे रकम की जरूरत है और उस रकम की पूर्ति लोगों की डोनेशन की वजह से होगा। लोग वहाँ जाएंगे तो जरूर मंदिर में डोनेट करेंगे और उस डोनेशन की वजह से मंदिर निर्माण प्रक्रिया आगे पूरी तरह से जारी रहेगा और आगे अपने सफलताओं को अचीव करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि धर्म का कार्य हो रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन इसमें धर्म के जो महंत हैं 4 शंकराचार्य वो नहीं जा रहे, तो इससे मतलब एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है हमारे आने वाले टाइम में? बिल्कुल पड़ सकता है कि वो धर्मोपदेशक हैं, तो उनको जाना चाहिए। पता नहीं कैसे उन्होंने ये बयानबाजी कर दी, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं किसके बहकाव में आए, उन्हें बहकाव तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत समझदार है, ज्ञान लोगों को बांटते हैं। और आप नहीं जाओगे तो आपके लिए भी मैसेज के साथ देश की जनता में जाएगा। आप ज्ञान बांटते हो, देश की जनता को, सनातनी को जागरूक करने का और धर्म को फैलाने का आप बात करते हो, तो आप अभी नहीं जाओगे तो गलत मैसेज आएगा भारतीय सनातनी पे। तो आपको जाना चाहिए, अपना दायित्व समझ के। और आपने अभी बोला कि ये पूर्ण होगा
पूर्ण नहीं है और 22 को जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो संकट क्या आने वाले का? मैं तो बोलूँगा वो राम जी का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान वहाँ खड़े हैं, पवन पुत्र। और संकट तो तब था जब ये 500 साल से मुद्दा लटका था और विपक्षियों ने रोड़ा अटकाया था, तब वो संकट था। संकट तो अभी दूर था, वो हट गया। और 22 जनवरी के तो बाद तो बहुत बड़ा एकदम प्रेरणा स्रोत जागृत होगा हर सनातनी में, और वो पूरा एकदम दिल से दीपोत्सव मनाएंगे 22 जनवरी, जहाँ सनातनी बसता होगा विश्व भर में। तो बहुत ऐतिहासिक पल है। मंदिरें तोड़े जाने की तो इतिहास लोगों ने पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन बनते ये जनरेशन देख रही है, ये भारत की नई युवा पीढ़ी देख रही है। आज ये राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, तो युवा को भी अच्छा संदेश जाता है। युवा है कि बागडोर ही होती है, देश की बागडोर युवाओं के हाथ में होती है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य ना जाके गलती कर रहे हैं, और वैसे ही अभी कांग्रेस के जो नेता हैं, विपक्ष के सारे नेता, सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी, उन्होंने भी मना कर दिया, इसे ठुकरा दिया, ये कह के कि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है, इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, और पूर्ण तरह से मंदिर बना भी नहीं है। देखो, विपक्षियों ने जैसे न्योता ठुकराया है, ऐसे ही ये देश की जनता 24 में उनको ठुकरा देगी। वो पक्का आपके माध्यम से वो सुन ले, वो पक्का उनको देश की जनता 24 में जैसे ठुकराया है राम मंदिर का न्योता, ऐसे विपक्ष के रूप में से भी बैठने के लायक नहीं रहे, और उनको जनता ठुकराने वाली है जैसे उनको न्योता ठुकराया है। तो अब तो किसी काम के नहीं रहने वाले हैं। पक्ष के साथ वी लगाए ना, वो भी निकल जाएगा और पक्ष भी निकल जाएगा। तो अभी उनका बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है, और उनको तो शायद आने वाले 24 में नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं थोड़ा एक डायलॉग बोल देता हूँ। एक पुराना डायलॉग सुना होगा, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा। 24 की जनता लोकसभा में ऐसा बोलेगी, वार्ड भी हमारा होगा, नेता भी हमारा होगा, और जीत भी हमारी होगी। तो सर क्या कहेंगे? मुझे भी लगता है कि जो विपक्ष को अस्वीकार कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता था, लेकिन उन्होंने जो विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं जो राम पर और राम मंदिर पर अभद्रतापूर्ण टिप्पणी, अलग बात होती है, लेकिन अभद्रतापूर्ण टिप्पणी करके वो अपने बहुत बड़े समर्थक को, अपने बहुत बड़े वोट बैंक को ठुकरा रहे कहीं नहीं कहीं। धर्म व्यक्तिगत आस्था का बहुत बड़ा केंद्र होता है, और उसे ठुकराना, किसी व्यक्ति की आस्था को चोट पहुंचाना, किसी व्यक्ति की आस्था पर प्रहार करना, वो व्यक्ति पर प्रहार करना होता है, और कोई भी व्यक्ति अपने आप पर प्रहार नहीं झेल पाएगा। इसीलिए वो जो जनता है, जो विपक्ष का बहुत बड़ा समर्थक था, जो विपक्ष को कहीं ना कहीं अपना नेता मानता था, वो आने वाले चुनाव में विपक्ष को छोड़कर पक्ष को वोट देगा। लेकिन ये विपक्ष जो बार बार कह रही है कि बीजेपी राम मंदिर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए राम मंदिर के नाम से 2024 में चुनाव लड़ने वाली है। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। कोई भी पार्टी आती है तो पूरी तरह से काम नहीं कर पाती है, और अगर देखा जाए इतिहास को तो मुझे लगता है बीजेपी ने भी बहुत अच्छी काम की है। आज देखिए, हमारा देश, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। साल 2014 में भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था, और इस 9 वर्षों में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। हमारे देश के IQ, हमारे देश का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ा है। हमारा देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा छवि बढ़ा है। पहले अगर देखा जाए तो भारतीयों को, कोई भारतवासियों के, भारतीय नेताओं की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती थी, लेकिन आज देखिए, आज भारत की दुनिया में बहुत 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 ज़्यादा सम्मान की नज़रों से देखा जा रहा है। आज हमें ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में देखा जा रहा है। आज हमें अगर दुनिया में कोई भी दिक्कत होती है तो भारत को एक नेतृत्व की तरह देखा जाता है, और आज दुनिया को भी ये बात पता है कि अगर भारत नेतृत्व करेगा, अगर भारत दुनिया को नेतृत्व करेगा, तो भारत दुनिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं, बल्कि भारत दुनिया को मोटिवेट करने के लिए नेतृत्व करेगा, और यह काम पक्ष, सत्ताधारी दल ने किया है। विपक्ष जो मना किए हैं राम मंदिर जाने से, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के इलेक्शन? बोला ना, जैसे राम मंदिर का न्योता ठुकराया है, ऐसे जनता उनको 24 में लोकसभा में ठुकराएगी। और इंडिया हैज बिकम अ पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पावर हाउस बना है, सत्ता का केंद्र बना है। वो अपने चाइना का चूर्ण खा के मालदीव अकड़ रहा था, तो अकड़ निकाल दी, लक्षद्वीप जाके फोटो सेशन करवा के नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। तो वही तो बात है ना कि अभी जो अकड़ पहले थी ना दूसरे राष्ट्रों की, वो अकड़ नहीं रहने वाली, वो अकड़ उतारना जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बखूबी। सर क्या कहें? इसमें एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ। अगर देखा जाए तो देश के जितने लोग हैं जिनको राम में आस्था है, वो सब राम के, अयोध्या के जो राम का आमंत्रण है, मंदिर का आमंत्रण को वो
चाह रहे हैं कि हमारे पास भी आमंत्रण पत्र आए, सब पूरा देशवासी चाह रहा है कि हम भी अयोध्या जाए, लेकिन उन्हें भीड़ की वजह से सभी को आने की अनुमति नहीं है। और विपक्ष के नेताओं को खास अनुमति भेजा गया था कि आप मंदिर के उद्घाटन में आए, और उन्होंने उस अनुमति को ठुकरा दिया है। एक तरफ तो देश की जनता अनुमति लेना चाहता है राम मंदिर जाने के लिए, और एक तरफ विपक्ष अनुमति ठुकरा रहा है। वो कहीं ना कहीं अनुमति को ठुकराकर जनता की हृदय को ठुकराया है, जनता की आस्था को ठुकराया है, और इसीलिए आने वाले चुनाव में उसे भारी नुकसान पहुंचेगा। सर, अभी जैसे विपक्ष है वो राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकराती है, और इस पे क्या लगता है आपको कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के इलेक्शन? ये विपक्ष को बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। और ये समझ लो जो इलेक्शन है 2024 वाला, इसमें जीरो पा जाएंगे, बिल्कुल जीरो पा जाएंगे। जो 29 का इलेक्शन होगा अगले वाला, उसमें इनका नाम निशान खत्म हो जाएगा। कोई जहाँ तक ये राम मंदिर का सवाल है, यहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए। किसी को कोई घर में कोई प्राइवेट फंक्शन तो किसी घर का है नहीं, तो घर में निमंत्रण दोगे। और भी लोग जा रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई रेल में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है। किसी घर में कोई चिट्ठी, वो निमंत्रण देने किसी को कोई नहीं गया, कोई गया तो निमंत्रण देने के लिए, वो लोग भी जा रहे हैं बिना बुलाए। आपके अपने आप को वीआईपी दिखाना चाहती हो, कम वीआईपी है जी, हमारे घर में आओ। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो 4 महंत जो हैं शंकराचार्य, जो जिनके अपने आप में बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग है, लोग उन्हें बहुत मानते हैं, आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो क्या लगता है वो नहीं जा रहे, तो वो नहीं जाके क्या सिद्ध कर रहे हैं? घर में आप अपना मकान बनाते हो, मकान कंप्लीट नहीं होता, कभी कभी नहीं कंप्लीट हो तो उसमें पहले कहते भी ऐसे एक ही तो कमरे बना दो हमारे से, पूजा पाठ करने के बाद बाकी काम बाद में शुरू करा लेंगे हम। अगर ऐसा लगता है उनको मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा हिस्सा कंप्लीट हो तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं वो, हम घर में भी तो ऐसे करते हैं अपने। विपक्ष का एक और ये है कि रामनवमी के दिन इसे उद्घाटन होना चाहिए था, लेकिन ये उद्घाटन अभी ही हो रहा है, इसका क्या कारण बताओ? बहुत सारे जो अयोध्या के मठाधीश है, उनकी अनुमति की वजह से और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस 22 जनवरी को तारीख रखा गया है। तो हमें इस पे कहीं भी शक नहीं करना चाहिए। और विपक्ष का जो आरोप है कि रामनवमी से होना चाहिए, इस आरोप को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे मठाधीश के अनुमति के और उनके जो उनके नेतृत्व में हो रहा है, तो कहीं नहीं कहीं ये तारीख बिल्कुल सार्थक तारीख है। विपक्ष का, हाँ सर, विपक्ष का ये कहना है कि संत महंत अभी नहीं जा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी जो पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है राम मंदिर का, फिर भी इसका उद्घाटन किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। इससे देश में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा संकट भी आ सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर जो दैत्य थे ना, उनके भी गुरु शुक्राचार्य थे, तो गुरुओं का सम्मान तो हर कोई करता आया है। तो चारों संत थे। अगर हम आप देखेंगे तो पालघर की घटना पे चाहे जितने भी अखाड़े थे, अगर संत इन लोगों का देखो आप, कुंभ के मेले के अलावा आप कभी इनका एक्टिव मोड में उस तरीके से योगदान नहीं देखेंगे। हाँ, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा है, बट संत कभी राम से बड़े नहीं हो सकते। तो अगर नॉर्मल सी बात है रामायण में कि होइया वे जो राम रच रखा, तो राम जी के हिसाब से ही काम हो रहा है, बीजेपी नहीं कर रही है। सारे सब कुछ संयोग बने हुए हैं, इस हिसाब से वो हो रहा है, उसमें सबको शामिल होना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे उनको जाना चाहिए। बाकी अगर नहीं जा रहे तो उनको कोई उस तरीके से उठपटांग कमेंट भी नहीं करने चाहिए, हालांकि वो करेंगे नहीं। मीडिया जैसे 4 को सिर्फ पूछते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप मीडिया के सवाल में फंस रहे हैं और कुछ ऐसे बयान आप दे रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर भी उस तरीके का जो धैर्य कहते हैं वो धैर्य नहीं है। सर, क्या कहना चाह रहे हैं? बचना चाहिए। देखो, भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे विपक्षियों को। अगर 22 तारीख पहले उनको सद्बुद्धि मिल जाए भगवान राम से और प्रसाद उनका मिल जाए, तो अगर पहुंच गए ना, तो विपक्ष में भी बैठने लायक ही जनता छोड़ेगी, वरना विपक्ष में भी बैठने लायक 24 में नहीं छोड़ने वाली है लोकसभा में, वो पक्का है उनके लिए। विपक्ष भी छोड़ना पड़ेगा, विपक्ष में की बैठने लायक नहीं छोड़ेगी जनता। अगर भगवान राम सद्बुद्धि देते हैं और वो लेते हैं प्रसाद के रूप में और चले जाते हैं, तो थोड़ी बहुत मान इज्जत उनकी बच जाएगी और जनता उनको स्वीकार लेगी। और विपक्ष में, एटलीस्ट विपक्ष में बैठने के लिए तो उनको थोड़ा सपोर्ट करेगी जनता भारत की। सर, देखिए, कहा जाता है, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मुझे लगता है कि ये विपक्ष का विनाश काल का समय है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी देश में विपक्ष कहीं नजर नहीं आता है, विपक्ष का कोई स्थान ही नहीं, विपक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो एक तो उनकी अस्तित्व समाप्त होती जा रही है, और उन्होंने अभद्रतापूर्ण टिप्पणी कर करके लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि तुम सत्ताधारी पटको, तुम बीजेपी को ही वोट दो।
बीजेपी लोगों को प्रेरित कर रहा है कि मुझे वोट दो, मेरी काम को देखो और मुझे वोट दो, उससे आग्रह कर रहा है कि मुझे वोट दो। लेकिन जो विपक्षी दल है वो लोगों को मजबूर कर रहा है कि तुम बीजेपी के ही वोट दो, तुम बीजेपी के ही वोट दो। और ये मुझे लगता है कि जरूर ये कहावत सत्य हो रही है आज कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हर एक आदमी का अपना अपना विचार है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि निजी विचार है कांग्रेस का या फिर विपक्षी दल का राम मंदिर ना जाना। लेकिन हाँ, यही राम मंदिर ना जाके वो 2024 के इलेक्शन में खुद के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।